श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आप आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि ठाना। माता जी सबको साथ में है। हाँ जी, हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं शाश्वत भाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्वनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महासाब उपवास, मेवाड़ उप प्रवर्तनी तप ज्योति पूज्य गुरुवर्या श्री विजय प्रभा जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुखदाता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए ज्योति मथेन वंदामि सुखदाता मथे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोहे सब साहुण, एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणसण मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनके परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय
भगवती स्वरूपम साधु। श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 21वां अवगाना संस्थान पर सुनाया जा रहा है। औदारिक शरीर और व्यापी शरीर के संबंध में वर्णन आ चुका है। अब आहारक शरीर का वर्णन प्रारंभ होगा। आहारक शरीरेण घंते कथि मुहे पणत्ते गोयम एगागारे पणत्ते। आहारक शरीरेण घंते कथि मुहे पणत्ते। हे भगवान, आहारक शरीर कितने प्रकार का कहा है? गोयम एगागारे पणत्ते। हे गौतम, ये एक ही प्रकार का होता है। यदि एगागारे पणत्ते किं मनुष्य आहारक शरीरे अमनुष्य आहारक शरीरे गोयम मनुष्य आहारक शरीरे नो अमनुष्य आहारक शरीरे। यदि एगागारे पणत्ते, यदि आहारक शरीर एक ही प्रकार का होता है, तो किं मनुष्य आहारक शरीरे अमनुष्य आहारक शरीरे। क्या मनुष्य आहारक शरीर होता है या अमनुष्य? मनुष्यों को छोड़ करके नारकी, त्रयंच, देव, देवियां इनके अंदर होता है। गोयम, हे गौतम, मनुष्य आहारक शरीरे नो अमनुष्य आहारक शरीरे। हे गौतम, मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। मनुष्यों से भिन्न दूसरों में आहारक शरीर नहीं होता। यदि मनुष्य आहारक शरीरे किं समुच्चम मनुष्य आहारक शरीरे गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे गोयम नो समुच्चम नो समुच्चम मनुष्य आहारक शरीरे गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे। यदि मनुष्य आहारक शरीर, यदि मनुष्यों के आहारक शरीर होता है, तो क्या किं समुच्चम मनुष्य आहारक शरीरे गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे। क्या समूर्छम मनुष्यों के आहारक शरीर होता है या गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है? गोयम, हे गौतम, नो समुच्चय मनुष्य आहारक शरीरे। समूर्छम मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं होता। गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे। गर्भ व्युत क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। तो यदि गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर काम भूम गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर अकाम भूम्य गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर अंतर दीवग गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर गोयम काम भूम गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे नो अकाम नो अकाम भूमग गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे नो अंतर दीवग गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीरे। यदि गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर, यदि गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भ मनुष्यों के आहारक शरीर होता है, तो क्या काम भूम गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर कर्म भूमियों के गर्भ गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है, या अकाम भूम गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर अकर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है, या अंतर दीव गव वकन्ते मनुष्य आहारक शरीर अंतर द्वीप द्वीपों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। गोयमा काम भूमा गव कंते मनुष्य आहारक शरीर। हे गौतम, कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। नो अकाम भूमा गव कंते मनुष्य आहारक शरीर। अकर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांति गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं होता।
नो अंतर देव गर्भ कंते मनुष्य आहार शरीर। अंतर द्वीपों के गर्भ व्युत्क्रांतिक गर्भज मनुष्यों के भी आहारक शरीर नहीं होता। यदि काम भूम गव कंते मनुष्य आहार शरीर किं संकेज वासाव कम भूम गव कंती मनुष्य आहार शरीर असंकेज वासाव कम भूमि भूम गव कंते मनुष्य आहार शरीर गोयम संकेज वासाव कम भूम गव कंते मनुष्य आहार शरीर नो असंकेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीरे यदि काम भूम गव कंतीय मनुष्य आहारक शरीरे यदि कर्म भूमियों में पैदा हुए गर्भ व्युत्क्रांति गर्भ जब मनुष्यों के आहारक शरीर होता है तो किन क्या संखेज वासाव काम भूम गव कंतीय मनुष्य आहारक शरीरे संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर होता है या असंख्यज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर है। असंख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। गोयम संखेज वासाव कम भूमग गव वकंते मनुष्य आहारक शरीरे नो असंखेज वासाव कम भूमग गव वकंते मनुष्य आहारक शरीरे गोयम हे गौतम संखेज वासाव कम भूमग गव वकंते मनुष्य आहारक शरीरे संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। नो असंख्यज वासाव कम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर असंख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं होता। जाति संखेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर कैंप जब तक संखेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर अपजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर गोयमा पजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर नो अपजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर यदि संखेज वासाव काम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर होता है तो किंग पजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंतीय मनुष्य आहारक शरीर तो पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर होता है या अपजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंतीय मनुष्य आहारक शरीर अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है कोयमा पजतक संखेज वासाव कम भूमग गब्बवकंते मनुष्य आहारं शरीरे नो अपजतक संखेज वासाव कम भूमग गवकंते मनुष्य आहारं शरीरे यदि संखेज वासाव कम भूमग गवकंते मनुष्य आहारं शरीरे यदि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों का में आहारक शरीर होता है तो क्या किम पजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है या अपजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंते मनुष्य आहारक शरीर अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज
मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। गोयमा हे गौतम प्रजातक संखेज वासाव काम भूम गभ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। हे गौतम पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर होता है। नो अपजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। अपर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं होता। यदि 75 संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। किम सम दिट्ठि प्रजतक संकेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संकेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। सम्मा मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संकेज वासाव काम भूमग गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। गोयम सम दिट्ठि प्रजतक संकेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। नो मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संकेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। नो सम्मा मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संकेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। जाति प्रजात संकेत वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। जाति पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। तो क्या किन सम दिट्ठि प्रजातक संकेत वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। तो क्या सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है, या मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव काम भूम गभ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। यह सम्मा मिच्छ दिट्ठि प्रजातक संकेत वासाव काम भूम गर्भ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ उत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। तो गोयम हे गौतम सम दिट्ठि प्रजातक संखेज वासाव काम भूम गर्भ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। नो हे गौतम सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वालों के कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर होता है। नो मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव काम भूम गर्भ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं होता। नो सम्मा मिच्छ दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गभ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। मिश्र दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ मनुष्यों में भी आहारक शरीर नहीं पाया जाता। यदि सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गभ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। किं संजय सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। असंजय सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। संज्ञा संजय सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। गोयमा संजय सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। नो असंजय सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। नो संज्ञा संजय सम दिट्ठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य
मनुष्य आहारं शरीरे जदि समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीरे यदि सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर पाया जाता है। किंग संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीरे तो क्या संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर कहा है। असंजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीरे असंजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर पाया जाता है। संज्ञा संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर यदि सम्यक दृष्टि संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के मनुष्यों के आहारक शरीर पाया जाता है तो क्या संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों मनुष्यों में आहारक शरीर पाया जाता है जहाँ असंजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर पाया जाता है या संज्ञा संजय समदिठि प्रजतक संकेत वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर या संयता संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर पाया जाता है। गोयमा हे गौतम संजय समदिठि प्रजतक संखेत वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर हे गौतम संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर पाया जाता है। नो असंजय समदिठि प्रजतक संकेत वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर हे गौतम असंयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर नहीं पाया जाता। नो संज्ञा संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूमग गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर संजता संजय सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में भी आहारक शरीर नहीं पाया जाता। यदि संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर किंग पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर अपमथ संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर गोयम पमथ संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर नो अपमथ संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूमग गव वकंत्य मनुष्य आहारक शरीर यदि संजय समदिठि प्रजतक संकेत वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर यदि संजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर कहा है तो किंग पमत संजय समदिठि प्रजतक संकेत वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर प्रमत तो क्या प्रमत संजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों के आहारक शरीर पाया जाता है। अपमत संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर अप्रमत्त संजत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के
गर्वज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं पाए जाते, क्या अप्रमत्त संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्वज मनुष्यों में आहारक शरीर पाया जाता है। गोयमा हे गौतम पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेद वासाव कम भूम गभ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। हे गौतम परमात्म संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों में के गर्भज मनुष्यों में आहारक श्री पाया जाता है। नो अपमत संजय समदिति प्रजातक संखेत वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। हे गौतम परमात्म संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर पाया जाता है। अप्रमत्त संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर नहीं पाया जाता, क्योंकि कहा जाता है लब्धि का प्रयोग परमत ही करता है, अप्रमत नहीं करता। जदि पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेद वासव कम भूम गव कंतीय मनुष्य आहार शरीर किम इद्धि पत पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेद वासव काम भूम गभ बकंतीय मनुष्य आहार शरीर अनिधि पत पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेद वासव काम भूमग गभ वकंते मनुष्य आहार शरीरे। गोयमा इद्धि पात पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेद वासाव काम भूम गभ कंतीय मनुष्य आहारक शरीरे। नो अनिद्धि पात पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेद वासाव काम भूमग गभ वकंते मनुष्य आहारक शरीरे। जदि पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीरे। जदि प्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर कहाँ है, तो किंग इद्धि पत पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेज वासाव काम भूम गव कंत्य मनुष्य आहारक शरीरे। रिद्धि प्राप्त प्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर ने क्या रिद्धि प्राप्त संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों में आहारक शरीर कहाँ है, या अनिद्धि पत पमत संजय समदिठि प्रजत संखेज वासाव कम भूम गभ कंत्य मनुष्य आहारक शरीर। या जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, ऐसे परमात्म संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर पाया जाता है। गोयमा हे गौतम इद्धि पात पमात संजय समदिठि प्रजातक संखेत बासाव कम भूम गव कंत्य मनुष्य आहार शरीर। हे गौतम रिद्धि को प्राप्त प्रमत संयत सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर पाया जाता है। नो अनिद्धि पत पमत संजय समदिठि प्रजतक संखेर बासाव कम भूमग गभ वकंतीय मनुष्य आहारक शरीर। जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, परमत है, परमत संजय सम्यक दृष्टि पर्याप्त संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमियों के गर्भज मनुष्यों के आहारक शरीर नहीं पाया जाता। रिद्धि को प्राप्त जो प्रमत संयत है उनके पाया जाता है। और जो रिद्धि को प्राप्त नहीं है, ऐसे प्रमत संयतों के आहारक शरीर नहीं पाया जाता।
प्राय करके सुना जाता है, जो साधक आहारक शरीर की लब्धि से संपन्न हो, 14 पूर्वों का पाठक हो, उन्हीं के ही आहारक लब्धि होती है। जो 14 पूर्वों का पाठक नहीं है, जिसने आहारक लब्धि नहीं बांधी, उनके आहारक शरीर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में 14 पूर्वों का कोई वर्णन नहीं आया। तो तत्वार्थ सूत्र में 14 पूर्व धर का नाम आता है, उसी के जे होती है। आर्य श्री जम्बू स्वामी के निर्वाण के पश्चात जहां 10 लब्धियों का विच्छेद हुआ, वहां पर आहारक लब्धि का भी विच्छेद माना जाता है। तो संभव है कि इस लब्धि के लिए 14 पूर्वों का धारक होना परम आवश्यक है। जिनके पूर्व धर्जे लब्धि नहीं है, पूर्व लब्धि नहीं है, उनके ये भी लब्धि नहीं होती। कर्म ग्रंथों में कहा जाता है, इस आहारक श्री नाम कर्म का बंध जो है 7वें 8वें गुण स्थान में होता है। इसके अतिरिक्त और किसी गुण स्थान में नहीं होता। जो लब्धि का प्रयोग है वो 6ठे गुण स्थान में प्रमत्त अवस्था में होता है। क्योंकि कहा जाता है, अप्रमत्त लब्धि का प्रयोग नहीं करते। ऐसी लब्धि का प्रयोग करते हैं तो वो प्रमाद दशा में होता है। जे भी कहने वाले हैं, जब लब्धि का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं क्षणों में कुछ देर के लिए अप्रमत्तता के क्षण आ जाते हैं। तो अप्रमत्तता के क्षण जो है वो 7वें गुण स्थान के। लेकिन लब्धि का प्रयोग जो है, प्रयोग का प्रारंभ वो 6ठे गुण स्थान में ही होता है, 7वें में नहीं। ये भी कहा जाता है, अप्रमत्त अवस्था में केवल 9 योग होते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, एक औदारी का, मतलब 7वें गुण स्थान। यदि जो 9 माने जाए तो फिर आहारक शरीर का 7वें गुण स्थान में बिल्कुल निषेध हो जाता है। और यदि लब्धि के प्रयोग के बाद, जब प्रयोग निर्माण कर लिया है, उसके बीच में अप्रमत्तता आ जाए तो फिर तो मानना पड़ेगा कि 7वें गुण स्थान में उदारी व्यक्ति का योग, आहारक का योग पाया जाता है। लेकिन प्राय करके लब्धि का प्रयोग न होने के कारण इनका निषेध ही आता है अप्रमत्त गुण स्थान। तो अब रिद्धि प्राप्त जो शब्द आया है,
जो आमर्ष औषधि आदि लब्धियां आती, जे लब्धियां प्रश्न व्याकरण सूत्र के संबर द्वार अहिंसा के आराधक साधकों के जीवन में आ जाती है। तो ऐसी पूर्वों की लब्धि का आमर्षौषधि, विप्रोटौषधि आदि अनेक लब्धियां हैं और रिद्धि दर तो होना चाहिए। प्राय करके जो इतने ऊंचे साधक हो जाते हैं वहां पर ऐसी लब्धियां आना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो 14 पूर्वों की रिद्धि जो आती है वो कोई सामान्य साधक को नहीं होती। कितना ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षोभशम होता है और उसके साथ शारीरिक संहनन भी तो होना चाहिए। आगमों का ज्ञान धारण, अंगों का ज्ञान धारण करने में इतना जोर लगता है तो पूर्वों का ज्ञान धारण करने में कितना जोर लगेगा। पहले सीखना मुश्किल, सीखने के बाद उसको याद रखना, फिर याद रखने के बाद भी बनाए रखना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं पिछला पाठ भूल जाता है, पिछला याद करते तो अगला भूल जाता है। ये बुद्धि की अक्षमता होती है, जो ज्ञानावरणी का उदय इसमें कारण है। लेकिन जो साधक संयम के साथ साथ आगम वाणी के स्वाध्याय में समर्पित होते, आने वाले समय में वो ऐसी लब्धियां बांध लेते। पदानुसारणी पाठ्य बस्तर को कहते हैं, बस्तर लब्धि या बस्तर के अंदर फैला करके कितना सामान बांध लेते। कोष्ठक लब्धि, ग्रहण शक्ति, धारणा शक्ति, ये सब ज्ञानियों का ज्ञान के साधनों का विनय करने से, आदर भक्ति करने से, बार बार वाचना पृछना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा आदि करने से बुद्धि के द्वार खुलते, फिर ऐसी क्षमता आती है। गौतम गंधर जैसे, आर्य सुधर्मा स्वामी जैसे, आर्य जम्बू स्वामी जैसे, फिर ऐसी दिव्य शक्तियां उन आत्मा के अंदर प्रकट होती है। ये साधना के चरम शिखर के दृष्टांत है। आर्य वज्र स्वामी जी, आर्य रक्षी जी और कितने, कुछ कम 10-10 पूर्व के धारक, जो कितनी लगन, कितनी दृढ़ता, कितना अभ्यास, ये सब उनके अंदर पाया जाता था। तो अब आहारक शरीर का संस्थान कौन सा होता है? आहारक शरीरेण भंते किं संत्येय पणत्ते गोयमा सम चौरन संठान संख्ये पणत्ते। आहारक शरीरेण भंते किं संत्येय पणत्ते। हे भगवान, आहारक शरीर का संस्थान कैसा कहा है? गोयमा हे गौतम सम चौरन संठान संख्ये पणत्ते। यह सम चतुरस्र संस्थान, इसका आहारक शरीर का संस्थान आकार कहा है। इसके पुद्गल बड़े सूक्ष्म होते हैं। इन चरम चक्षुओं के व्यक्ति शरीर नहीं सामने आता तो आहारक शरीर तो उनसे भी सूक्ष्म है, वो कहां से आएगा? जिसको कोई दीवार, पर्वत, पहाड़ कोई रोक नहीं सकता।
ऐसा सूक्ष्म शरीर आहारक। आहारक शरीरस्य णं भन्ते के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयमा जहन्नेण ते सूणा रैणी उकोसेण परिपुन्ना रैणी। आहारक शरीरस्य णं भन्ते के महालिया शरीरो गहना प्रणता। हे भगवान, आहारक शरीर की अवगाना कितने प्रमाण की, कितनी विशाल, कितनी बड़ी कही। गोयमा हे गौतम जहन्नेण देसूणा रैणी। हे गौतम, जघन्य से देशन कुछ कम एक हाथ। उकोसेण परिपुन्ना रैणी, उत्कृष्ट से प्रतिपूर्ण हाथ। कहा जाता है जब प्रारंभ करते हैं उस समय देशों हाथ, कुछ कम एक हाथ प्रमाण। और जब वन पूर्ण बन जाता है तो पूर्ण हाथ। लेकिन ऐसा सुनने में आता है जब शरीर बनाते हैं तो एक हाथ का होता है। जहां गए हैं, कल्पना करो जिनसे प्रश्न पूछना था वो वहां पर नहीं है, फिर दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा जहां पर वो होंगे। तो वहां जाने पर उनकी अवगाहना कुछ घट जाती है। इसमें क्या कारण है? इनके हेतु अज्ञात हैं। जैसा सुना जाता है, इसके संबंध में और जानकारी नहीं तो जितनी कही जाती है उसी को मानना पड़ता है, जब तक कोई सबल प्रमाण के साथ दूसरी धारणा सामने ना आए। तो जहां तक आहारक शरीर का वर्णन हुआ, अब तेजस और कार्बन शरीर दो रह गए। इनकी अवगाना प्राय करके जितना बड़ा उदारिक शरीर है या वैक्रिय शरीर है, उतनी इतनी अवगाना इन शरीरों की होती है। लेकिन जब आत्मा समुद्घात करता है, मारणांतिक समुद्घात, तो तेजस शरीर कार्बन शरीर आत्मा के प्रदेशों के साथ लगे हैं। समुद्घात के समय जितना शरीर आत्म प्रदेश फैलते हैं उतना ही बड़ा तेजस और कार्बन शरीर बन जाते हैं। संकोच और विस्तार जो होता है, इसी का जहां पर वर्णन आएगा। पहले तो भेद है इनके। तेयग शरीरेण भन्ते कति मीहे पणत्ते गोयमा पंच मीहे पणत्ते तंजाहा एक इंद्रिय तेयग शरीरे जा पंच इंद्रिय तेयग शरीरे। ये जो 563 जीवों के भेद आते हैं ना, वो सारी जीव राशि आ जाएगी संसार की। क्योंकि जितने संसारी जीव हैं सबके अंदर तेजस शरीर और कार्बन शरीर पाया जाता है। सिद्ध भगवान के अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए उनका इस वर्णन में वर्णन नहीं आया। तेजस शरीरेण भन्ते कति भी है पणते है भगवान, तेजस शरीर कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पांच भी है पणते है गौतम, 5 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के एक इंद्रिय तेज शरीर जा पंच इंद्रिय तेज शरीर। एक इंद्रिय तेजस शरीर, दो इंद्रिय तेजस शरीर, त्रिंद्रिय तेजस शरीर, चतुरिंद्रिय तेजस शरीर, पंच इंद्रिय तेजस शरीर। एक इंद्रिय तेज शरीरेण भन्ते कति भी है प्रणते गोयमा पांच भी है प्रणते तंजहा उड्वी काया जा बनस्य काया एक इंद्रिय तेज शरीर।
एक इंद्रिय तेग शरीरेण भंते कति है पणते हे भगवन। एक इंद्रिय तेजस शरीर कितने प्रकार का कहा है? गोयमा पांच है पणते, हे गौतम पांच प्रकार का कहा है? तंजहा जैसे के पुडवी काया जाव बनसी काय एक इंद्रिय तेज शरीर। पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय तेजस शरीर। अप कायिक एक इंद्रिय तेजस शरीर। तेजस कायिक एक इंद्रिय तेजस शरीर। वायु कायिक एक इंद्रिय तेजस शरीर। वनस्पति कायिक एक इंद्रिय तेजस शरीर। एवं जहाँ उरालिय शरीरस भेदो भणिया ताहा तेजस भी जाव चौर इंद्रिया। एवं इस प्रकार जहाँ जैसे उरालिय शरीरस भेदो भणियो, औदारिक शरीर का कहा था ना, जैसे पांच स्थावरों के नाम लिए, फिर सूक्ष्म बादर, फिर उसके बाद प्रियापत और प्रियापत ये दशाएं आई। ऐसे दो इंद्रिय के, तीन इंद्रिय के, चार इंद्रिय के कहना। ताहा तेज से भी जाओ चौर इंद्रियाण, चतुर इंद्रिय तक तेज शरीर के भी भेद कहने। पंच इंद्रिय तेज शरीरेण भंते कति विहे पणते गोयमा चौ विहे पणते तंजहा। नेरय्य तेग शरीरे जाव देव तेग शरीरे। पंचेन्द्रिय तेज शरीरेण भंते कति विहे पणते है भगवान। पंचेन्द्रिय तेज शरीर कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौबीह पणते हैं गौतम चार प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के नेरय तेज शरीर। नेरयिक तेज शरीर जाव देव तेज शरीर। त्र्यक जौनिक तेज शरीर मनुष्य तेज शरीर देव तेज शरीर। नेरयाण दुगतो भाणियब जहाँ व्योम्य शरीर। नेरयाण दुगतो भाणियब नारकियों के भी दो दो भेद कहने। जैसे सात नारके हैं। पहले तो नारकी का पर्यापत और पर्याप्त, फिर सातों नरकों का पर्यापत और पर्याप्त करके दो दो भेद कहने। जहाँ व्योम्य शरीर है, जैसे वैक्री शरीर में कहा था। पंचंदीय त्रिख जोनियाण मनुष्याण जहाँ उरालिय शरीर भेदो भणियो तहा भाणी अब्बो। पांचेंद्रिय त्रिख जोनियाण मनुष्याण पांचेंद्रिय त्रयक जोनिक त्रयंचों के और मनुष्यों के ऐसे कहना जैसे उदारिक शरीर का भेद कहा था, तहा भाणियब वैसा कहना चाहिए। देवाण जहा व्योभ्य शरीरे भयो भणियो ताहा त्यग सभी भाणियब जहाँ सवठ सिद्ध देवेती। देवों का जैसे वैकृ शरीर के भेद कहे थे, वैसे ही तेजस के भी कहने चाहिए। कहाँ तक? सर्वार्थ सिद्ध तक, 26 में देवलोक तक। अब तेजस शरीर का संस्थान। तेज शरीरेण भंते किं संठिये पणते गोयमा नाना संठान संठिये पणते। तेज शरीरेण भंते किं संठिये पणते है भगवान। तेजस शरीर की संस्थान वाला कहाँ है? गोयमा हे गौतम नाना संस्थान संठिय पणते, नाना संस्थान का कहा है? नाना संस्थानों में संस्थित कहा है? एक इंद्रिय तेव शरीरेण भंते किं संठिय पणते गोयमा नाना संठान संठिय पणते। एक इंद्रिय तेज शरीरेण भंते किं संठिय पणते हे भगवान। एक इंद्रिय तेज शरीर की संस्थान वाला कहा है? गोयमा नाना संस्थान संठिय बनते हैं गौतम, नाना संस्थानों वाला कहा है? पुण्य काय एक इंद्रिय तेग शरीरेण भंते किं संठिय पणते गोयमा मसूर चंद संठान संठिय पणते। पुण्य काय एक इंद्रिय तेग शरीरेण भंते किं संठिय पणते है भगवान। पृथ्वी काय के एक इंद्रिय तेज शरीर की संस्थान वाला कहा है? गोयमा मसूर चंद संठान संठिय। हे गौतम मसूर चंद्र मसूर की दाल के समान कहा है। जैसे मसूर की मसर की दाल होती है, गली हुई,
छिलका उतरा हुआ, जैसे वो गोल होती है, ऐसा संस्थान का है। मेरे एवं ओरालीय संठानानुसारेण भाणी अब्बम जाव चौर इंद्रियाण। इस प्रकार जैसे औदारिक शरीर के अनुसार आप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, विकल इंद्रियों के चौर इंद्रियों तक संस्थान कहे थे, वैसे तेज शरीर के इनके कहने। नेरयाण भंते तेग शरीरे किंग संठिय प्रणते गोयमा जहा व्योम्य शरीरे। नेरयाण भंते तेज शरीरे किंग संठिय प्रणते है भगवान, नारकियों का तेज शरीर की संस्थान वाला कहा है। गोयमा जहा व्योम्य शरीरे है गौतम, जैसे वैक्री शरीर का कहा है। पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण मनुष्याणय जहा एते सिंचे ओरालियति। पांचेन्द्रिय त्रिख जोनियाण मनुष्याणय, पांचेन्द्रिय त्रयंच और मनुष्यों के इनके जहाँ एते सिंच ओरालियति, जैसे इनके उदारिक शरीर का संस्थान कहा है, ऐसे ही इनके तेज शरीर का संस्थान कहना। देवाण भंते तेग शरीर किंग संठ्य पणते गोयमा जहा जाव नुत्रो वायति। देवानंद भंते तेज शरीर किंग संठिय पढ़ते हैं भगवान, देवों का तेजस शरीर की संस्थान वाला कहाँ है। गोयमा है गौतम जहा, जैसे न देवों का अनुत्रोपातिक सर्वार्षित तक कहा है। मतलब मूल इनका भव धारणीय समचतुरस्र संस्थान वाला होता है। जब उत्तर व्याक्रिय करते हैं तो आत्म प्रत्यय वैसे ही फैल जाते हैं। तो वो उत्तर व्याक्रिय नाना संस्थान वाला है, तो ऐसे देवी तेजश्री नाना संस्थानों वाला बन जाएगा। 13वें से लेकर 26वें तक उत्तर व्याक्रिय नहीं होता, वहां केवल भव धारणीय संस्थान होता है, तो तेजश्री का वही भव धारणीय चतुरस्र संस्थान होगा। तो इस प्रकार संस्थान का वर्णन किया तेजस शरीर के प्रमाण का द्वारा, पर कितना बड़ा हो सकता है। तो वैसे तो बिना समुद्र घात के हैं, तो जितना बड़ा शरीर है उतना ही होगा, लेकिन जब मारणांतिक समुद्र घात होता है तो जी अवगान आता है, लोक से लोकांत तक भी पहुंच जाती है। कल्पना करो एक अधोलोक में लोक के बिल्कुल नीचे जीव है सूक्ष्म, जहाँ बादल वायु का है, वहां से उसने ऊपर लोक में जाना है, तो वहां से समुद्रघात करके लोक के शिखर तक पहुंच जाता है। तो कितनी लंबी 14 राज्य प्रमाण उसकी अवगाना आ गई। तो जहां पर जो तो बिना समुद्रघात के है, तो वो तो जितना बड़ा शरीर है उसके अनुसार ही उसका प्रमाण होता है, लेकिन मारणांतिक समुद्रघात को लेकर के अंतर आ जाता है, तेजश्री का भी कार्बन का भी। जीवसण भंते मारणांत्य समुघायण समोहय सतेया शरीर स के महालिया शरीरो गाहना प्रणता। गोयम शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहल्येन आयामेन अंगुल स संकेते भागो उकोसेन लोगंताओ लोगंतो। जीवसण भंते मारणांत्य समुघायण समूहय सतेया शरीर स के महालिया शरीरो गाहना पड़ता। भंते है भगवत जीवस, जीव के मारणांतिक समुघायण समोहयस, मारणांतिक समुद्घात से जो समुद्घात कर रहा है, तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाना प्रणता, तेज शरीर की कितनी विशाल शरीर की अवगाना कही। गोयमा शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहल्येन आयामेन अंगुलस संकेते भागो कोसेन लोगंतो लोगंतो। हे गौतम, विखंब बाहल्येन, विखंब चौड़ाई, बाहल्येन मोटाई, वो तो शरीर प्रमाण है। आयामेन लंबाई से, उंगलस असंख्य भागो, उंगल का असंख्यात्म भाग है।
उकोसेण लोगंता लोगंतो, उत्कृष्ट से लोकांत से लोकांत तक जानना। एक तो है लोकांत पूर्व से पश्चिम दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा, दक्षिण से उत्तर दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा, एक तो ये है। और एक लोकांत से लोकांत है अधोलोक से ऊर्ध्वलोक तक, ऊर्ध्वलोक से अधोलोक तक। ऐसे ये अवगाना आती है जघन्य से अंगुल का असंख्यात्म भाग, और उत्कृष्ट से जो है लोक से लोकांत तक। अब एग्नियसण भंते मारणान्त्य समो घायण समो हयस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाहना पणता गोयमा एवं चे जा पुडवी आउ तेउ वाउ बनसे कायस एक इंद्रियसण भंते मारणान्त्य समो घायण समो हयस। हे भगवान, एक इंद्रिय मारणांतिक समुद्घात से समुद्घात करता है, तो उस समय तेया शरीर के महालिया शरीरों गहना पड़ता, उस समय तेजस शरीर की कितनी बड़ी अवगाहना कही है। गोयमा एवं चैव, हे गौतम, इसी प्रकार कहना जैसे शरीर के समान विष्कंभ और बाहुल्य, चौड़ाई और मोटाई कहनी, और लंबाई की अपेक्षा से अंगुल का असंख्यात्म भाग जघन्य उत्कृष्ट जो है लोकांत से लोकांत तक जानना। या पुडवी आव तेव बाव मनसे कायस, पृथ्वी काय का, अप काय का, तेजस काय का, वायु काय का और वनस्पति काय का भी ऐसे ही जानना कहना। वेद्यसण भंते मारणान्त्य समो घायण समो हयस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाना पड़ता गोयम शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहल्येन आयामेण जहनेन अंगुलस असंख्येन भागो असंख्येन भागं उकोसेण तिर्य लोगाव लोगंतो वेद्यसण भंते मारणान्त्य समुघायण समोहयस। हे भगवान, दो इंद्रिय जीव मारणांतिक समुद्घात से जब समुद्घात करता है, तो उस समय तेजस शरीर की कितनी बड़ी अवगाहना कही है। गोयमा शरीर प्रमाण मेता विखंब बाहलेण, विष्कंभ मतलब चौड़ाई, विस्तार और मोटाई की अपेक्षा से तो शरीर प्रमाण, और आयामेण लंबाई की अपेक्षा से जहन्नेण अंगुलस असंख्य भाग, जघन्य से अंगुल के असंख्यात में भाग में उकोसेण तिर्य लोघाव लोगंतो, उत्कृष्ट से तिरछे लोक से तिरछे लोक से लोकांत तक कहा जाता है। जघन्य अंगुल का असंख्यात्म भाग, जब जीव मृत्यु के बाद उसने मर करके अपने शरीर में पैदा होना, या बिल्कुल शरीर के साथ सटा हुआ प्रदेश है जहां पर उसने जन्म लेना है, तब अंगुल का असंख्यात्म भाग बैठती है। फिर उसके बाद जितनी दूरी पर जन्म स्थान होगा, उसके अनुसार उसकी वो लंबाई होगी। तो विकलेंद्रिय जीव जो है तिरछे लोक में पाए जाते हैं। जहाँ कुछ स्थान ऐसे हैं जो उर्दू लोक में है, जैसे पर्वतों पर बावड़ियां हैं। आधोलोक में मनुष्य है, वो बहुत थोड़े स्थान है जो तिरछे लोक से बाहर है। लेकिन इन स्थानों से तिरिय लोगाओ लोगंतो, तिरछे लोक से लोकांत तक, क्योंकि जहाँ के जीव ने अधोलोक में जाना है तो नीचे लोकांत तक ज्यादा ज्यादा अवगाहना हो सकती है, ऊपर जाना है तो ऊपर तक अवगाहना हो सकती है।
इतना तिरछे लोक से, मध्य लोक से लोकांतक विकलेंद्रिय जीवों की अवगाहना है तेज शरीर की। एवं जाव चौरिंद्रिय स, एवं इस प्रकार जाव त्रिंद्रिय का चतुरिंद्रिय, चौरिंद्रिय स चतुरिंद्रिय का भी कहना। विष्काम्ब और बाहुल्य से शरीर परमाण, लंबाई से जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट से तिरछे लोक से लोकांतक कहना। नेरयस णं भन्ते मारणात्य समुघायण समोहस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गहना प्रणता गोयमा शरीर पमाण मेता विखंब बाहल्येन आयामेण सातिरेग जोयण सहस्रम ओकोशेण अहे जाव अहे सत्तमा पुण्यमी तिरियं जाव स्वयंभू रमणे समुद्रे ऊर्धं जाव पंडग वने पुखरनियो। नेरयसण भन्ते मारणात्य समुघायण समोहयस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाना प्रणता। हे भगवान, जब नारकी मारणांतिक समुद्घात करता है तो उस मारणांतिक समुद्घात के तेजस शरीर की कितनी विशाल शरीर की अवगाहना कही है। गोयमा शरीर पामाणमिता विखंब बाहल्येन, विष्कंब और बाहल्य की अपेक्षा से शरीर प्रमाण कहना। और अयामेण लंबाई से सातिरेग जोयन सहस्रम, सातिरेक जो 1000 जोजन। उकोसेण अहे जाव अहे सप्तमा पुण्यवी, उत्कृष्ट नीचे अध सप्तम पृथ्वी। तिर्यंग जाव स्वयंभू रमणे समुद्रे, तिरछे स्वयंभू रमण समुद्र। ऊर्ध्व जाव पंडक वने पुष्करणियों, ऊर्ध्व लोक में जहां पंडक वन में पुष्करणियां है, क्योंकि नार की जीव है। इसने या तो मनुष्य के रूप में जन्म लेना है या पंचेंद्रिय त्रियंश के रूप में जन्म लेना है। जघन्य से कहा है 1000 योजन से कुछ ज्यादा। जैसे नरक में पाताल कलश 1,00,000 योजन तक चले जाते हैं। अब नारकी ने पाताल कलश की दीवार को पार करके, जैसे आता ना, पाताल कलश के 3 भाग कर देते हैं। जो नीचे का हिस्सा है वहां तो केवल वायु है, और मध्य का हिस्सा है वहां वायु और पानी है। ऊपर का हिस्सा है उसमें केवल पानी है। अब वो पाताल कलश नरकों के क्षेत्र को भेदता हुआ तो नीचे जाता है ना। मानो कोई नारकी पाताल कलश के पास है और उसने पाताल कलश के अंदर जन्म लेना है। तो जब जन्म लेना है तो 1000 योजन की ठीकरी है। अब उसको पार करके वहां पानी में कोई जलचर के रूप में, मछली आदि सांप आदि के रूप में वो जन्म लेगा, तो उसके गर्भ में जाएगा। तो इसलिए कहा है कि 1000 योजन जाधेरा, सातिरेक इतना उसकी तेज श्री की अवगाहना होगी। और मानो जो सप्तमी नरक के नारकी है उन्होंने मारणांतिक समुद्घात की है, तो मारणांतिक समुद्घात है, उन्होंने मनुष्य तो बनना नहीं है, त्रियंच ही बनना है। जब त्रियंच बनना है तो इस तिरछे लोक में जलचर के रूप में, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर के रूप में जन्म लेंगे। तो सप्तमी नरक से जहां तिरछा लोक, तिरछे लोक में जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहां तक, क्योंकि स्वयंभू रमण समुद्र जहां समाप्त होता है वहां के जलचर, स्थलचर आदि, जलचर आदि के रूप में जन्म लेंगे। बाहर आगे जो घनौल्दी वाले आता है
घान वाले तनु बात वाले, उसमें तो जलचर पंचेंद्रिय होते नहीं, तो इसमें वहां जन्म नहीं होगा। तो कहा तिरछे स्वयंभू रमण समुद्र तक, जो इस तिरछे लोक के चारों ओर इस लोक को घेरे हुए, और ऊपर जाए तो पंडक वन में, जहां पर बावड़ियां हैं, पुष्करनियां हैं, वहां पर जलचर आदि जीव है। वहां आसपास में जो पंचेंद्रिय त्रियंश जीव है, उस रूप में उसने जन्म लेना है। तो सतवीं नरक से या सत्तों नरकों से नारकी ने मारणांतिक समुद्र घात की है। तब उस ऊपर जो है मेरू पर्वत के पंडक वन तक जो बावड़ियां आदि स्थान है, वहां पर जाके जन्म लेगा। मछली के गर्भ में जन्म लेना, तो वहां तक आत्म प्रदेश फैलेंगे ना। जब फैलेंगे तो वो तेजस शरीर भी क्या होगा, आत्मा के साथ साथ फैला हुआ है। तो तेजस शरीर की भी उतनी ही अवगाहना होगी जितना आत्म प्रदेशों का फैलाव है। आगे पंचेंद्रिय त्रिख जोड़िय शरण भंते, मारणांत्य समुघायण समोहस तेया शरीरस के महालिया शरीरो गाहना पणता, गोयमा जहा बेदेश। समय हो गया है, पंचेंद्रिय त्रिंचों का कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सम साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सव पावपणसणो, मंगलानंद संवेदिं परमं भवाय मंगलम्। श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकतमा, अरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहो लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहंते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनः धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वरना शिक्षा।